गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त आपका भाई अजूब राम हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शाम की रूटीन क्या होती है गांव में रहने वाले लोगों की। तो दोस्तों, गांव की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर हुआ हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जानवर बंधे हैं जिसको भाई चारा वगैरह डाल रहे हैं। ये गाय और भैंसें रखी हुई हैं साथ में। तो गांव के लोगों की बात करें तो जानवर पालना जो है इनका पेशा है। जानवर पालते हैं और इनको बेचते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि गांव में घर किस तरह के होते हैं और ख़ासकर आपको दिखाता हूं कि शाम के वक्त क्या क्या पक रहा होता है। तो ये भाई जो है तूड़ी चौकर मिक्स कर रहा है और इस भैंस को खिला रहा है। तो ये घर है झोंपड़ी टाइप जिसमें रहते हैं। बहुत मुश्किल लाइफ है क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मोस्टली 70% हिंदू रहते हैं उनके पास ख़ास अपने कारोबार नहीं होते। तो शाम का वक्त है और यहाँ पर चाय जो है वो पक रही है। तो दोस्तों, बड़ी ही मुश्किल लाइफ होती है विलेज लाइफ। तो साथ में जो है आपको दिखाते हैं सब्ज़ी भी रखी हुई है, आलू। और क्योंकि ये शाम को टाइम जब वापस आते हैं तो चाय जो है वो मोस्टली ख़ानदान जो है वो आते ही चाय पकाते हैं, पीते हैं और उसके बाद जो है खाना पकाना शुरू करते हैं। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, मेरे साथ बने रहना। और मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। तो बढ़ते हैं एक और ख़ानदान का आपको करवाते हैं विज़िट, उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, चारा कुतरने वाली ये मशीन है जो आप देख रहे हैं और ये कुछ चार पाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं और साथ में ये गंदम रखने की लोहे की ये कोठी है। आपको दिखाएं तो क्योंकि सारा दिन काम से करने के बाद इस समय लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ख़ानदान जो है वो आ चुके हैं और अपने खाने पकाने में मसरूफ़ हैं और क्या क्या पकता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये चाय जो है तैयार हो चुकी है और ये बच्चों के लिए चाय ठंडी की जा रही है और इस प्लास्टिक की बाल्टी में डाली गई है ताकि बच्चों का मुंह ना जले। बाकी जो बड़ों के लिए वो कप में डाल दी गई है। बड़ी ही मुश्किल लाइफ है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की। तो आटा जो है वो गूंधा जा रहा है और ये कपास से जो वापस आए हैं लोग, तो बच्चे भी अब खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके वालिदीन का आने का सिलसिला हो चुका है जारी। तो ये कुछ बच्चे हैं इस गांव के और अच्छे खासे फूल भी बनाए गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल मड हाउसेस हैं, झोंपड़ी टाइप ये घर, और बड़ी ही मुश्किल लाइफ है। क्योंकि काम जो है वो ज़्यादातर लोग ज़मींदारों के पास करते हैं। कोई खेती का काम करते हैं, कोई कपास की चुनाई करते हैं, कुछ लीमू के बागात हैं वहाँ पर काम करते हैं, कुछ जानवर पालते हैं उसके लिए चारा वगैरह खेतों से लेकर आते हैं वो उनको डालते हैं, कुछ नौकरी करते हैं। तो इसलिए जो है ये सारा दिन आपको घर में नहीं दिखाई देंगे।
ये देखें दोस्तों किस बकरियां पाली हुई हैं जिस खानदान ने। तो मैं बता रहा था कि मोस्टली जो है जानवर भी रखते हैं ताकि उससे भी कुछ ना कुछ आमदन हो उनका माल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता माल जो है वो बढ़ता है, इसलिए इनको फ़ायदा होता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको बेचते हैं। तो ये चारा है और भाई जो है सर पर उठाकर आ रहा था लेकिन थक गया, उन्होंने फेंक दी। कुछ रिलैक्स करने के बाद फिर उसने अपने कंधे पर उठा ली है। तो ये अपने घर पहुंचने वाला है और आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये चारा करके लाते हैं। तो बड़ी ही वेरी पुअर लाइफ इन दिस विलेज। तो ये कुछ जानवर पाले हुए हैं और इनके लिए चारा वगैरह जो है लेकर आते हैं। देखें खुरलियाँ अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही ये भाई रिलैक्स होगा उसके बाद इनको ज़रूर चारा वगैरह डालेगा। तो ये सभी उसकी ओर देख रहे हैं जो भाई चारा करके लाए हैं। तो गाय भैंसे बकरियां और बकरे वगैरह जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पालते हैं। बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ रुख करते हैं, ख़ासकर हिंदुओं के। उसकी वजह वालिदैन का गरीब होना, ज़िम्मेदारों के पास काम करना। ये एक और घर है जिसका मैं आपको करवाता हूँ विज़िट। ये बच्चा भी नहाया है मेरे ख्याल में। जी हाँ, ये बच्चा नहाया है। और ये बैंगन है और इस चूल्हे पर आज बैंगन पकेंगे। इससे थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, मज़ीद आपको जो है इस घर का विज़िट कराते हैं। तो ये लाइफ है पाकिस्तान के गांव में रहने वाले लोगों की। ये गाय ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी जितने भी हिंदू विलेज होंगे। ये मुर्गियां वगैरह भी होती हैं। एक और घर की तरफ चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरह से कपड़े धोकर सुखाए जाते हैं गांव में। ये एक और घर है जो आप जिसका आपको विज़िट करवाता हूँ। ये बकरियां हैं, इनको जो है वो कपास काट कर डाली गई है ताकि कपास के जो पौधे होते हैं उनको काट कर डाला गया है। और यहाँ पर भी गाय नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पर भी जो घर हैं वो रूटीन के मुताबिक कच्चे हैं। ऐसे ही हालात होते हैं जब आप गुर्बत में हों, जब आप तालीम से दूर होंगे, हुनर से दूर होंगे। ना ही आपके बच्चे पढ़ सकेंगे और ना ही आप तरक्की कर सकेंगे। ये एक भाई है जिसके पाँव का भी ऑपरेशन करवाया है। पाँव मुड़ा हुआ था लेकिन अब इसका ऑपरेशन कराया गया है। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगा ये। तो ये एक और घर है, यहाँ पर रोटियां पक रही हैं और साथ में सालन भी है। ये देखें रोटियां भी पक चुकी हैं। तो इस तरह के वेरी सिंपल फूड जो है वो खाई जाती है गांव में। आटा जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। गंदम जो होती है
उसमें कोई मिलावट नहीं होती, आटा बिल्कुल प्योर होता है। और ये देखें बच्चा बड़ा प्यारा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। बच्चों की हालत देख सकते हैं दोस्तों, ये खूबसूरत बच्चे अपने माँ बाप को पुकार रहे हैं कि हमें भी बेहतरीन मुस्तकबिल दिया जाए। जिस तरह आज इनकी लाइफ है, कल इनके बच्चों की इस तरह की लाइफ ना हो। बच्चों का मुस्तकबिल वालिदैन के, पेरेंट्स के हाथ में होता है, इसलिए अभी से इनको तालीम पर लगाएं ताकि इनका मुस्तकबिल संवर सके, इनकी लाइफ चेंज हो सके। वो इस तरह 100 साल पुराने कामों को छोड़कर कोई और बिज़नेस कारोबार कर सके। तो साथ में ये कुत्ते भी रखे जाते हैं जानवरों की रखवाली के लिए कि रात के समय वो ये इनकी देखभाल करे ताकि कोई चोर वगैरह ना आए। तो दिन को ये बंधा होता है, मुझे देखकर ये भौंक रहा है, लेकिन जंजीर के साथ ये बंधा हुआ है, इसलिए मुझे काट नहीं रहा। क्योंकि विलेजेस में ज़्यादातर चोरी चकारी होती है, इसलिए कुत्ते रखे जाते हैं ताकि अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो ये उनको काटे, या रात को जब भौंके तो घर वालों को पता चल जाए कि कोई है जिसे देखकर कुत्ता भौंक रहा है, और घर वाले जाग जाते हैं और बड़े नुकसान से ये बच जाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, जानवरों को चारा डालने का सिलसिला भी हो चुका है शुरू, खाने पकाने में भी लोग हैं मसरूफ़। इस तरह की बिज़ी लाइफ होती है। गांव में रहने वाले लोग सुबह 6 बजे निकल जाते हैं कामकार पर, कुछ खेतों में और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के काम के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको घर। तो ये साथ में लीमू के बागात हैं, यहाँ पर भी काम कर दिए। देखें कुछ लोग जो है ये काम से अभी वापस आ रहे हैं घर की तरफ। तो मैं कुछ और घर की तरफ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस घर में जब हम दाखिल हुए हैं तो यहाँ पर भी आटा गौंदा हुआ है और जो है खाना भी पक रहा है। ये किचन है, इसी तरह के किचन होंगे हर घर में, क्योंकि ज़्यादातर घरों की बात करें तो वो मट्टी के बने होते हैं घर, और इसी तरह के चूल्हे बनाए जाते हैं बिल्कुल सेम। तो आज हम खाना खाएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हर तरफ खाना पक चुका है। दोस्तों मेरी बात मैं आपको बताऊं तो मेरा घर यहाँ से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर दूर है। मैंने वापस भी जाना है, और ये एक और बकरियां हैं जो चारा चर रहे हैं। तो आज का मैं ये गांव जो आपको दिखा रहा हूँ ये चक 197वां पी है। 197वां पी तहसील सादकाबाद और ज़िला रहीम यार खान, और ये मेरे घर से कुछ फासले पर है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके देखने का, और इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।